पकड़ते हैं, एक लड़की का कपड़ा फाड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, वहाँ सब लोग, मैं चिल्ला रही होती हूँ कि मुझे बचाओ बचाओ, कोई यहाँ से निकालो, कोई निकालो, कोई सामने नहीं आता है। देश में ब्राह्मणों के खिलाफ इतनी नफरत बढ़ चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं। यूजीसी के नाम पर आंदोलन और आंदोलन के अंदर ब्राह्मण पत्रकारों के साथ इतनी अभद्रता। पहले जंतर मंतर और अब फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कवर करने आए पत्रकारों को पूरी साजिश के तहत निशाना बनाया जाता है, उन पर हमला किया जाता है और एक महिला होकर दूसरी महिला को स्ट्रिप करने के लिए कहा जाता है। और जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग उस महिला पत्रकार के साथ किया गया, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे की खबर आपके साथ साझा करते हैं। पुलिस बेसिकली आजाद करवा रही है, ये शांति से प्रोग्राम कर रहा है। चलो लेके चलो, आइए चलिए, पुलिस है कहाँ? चलो हटो हटो, कैमरा कैमरा हटो, हट कैमरा हटो, चल हट। धक्का क्यों मार रहे हैं? पीछे हाँ, इसको पता चलेगा। दिखाओ, मैं कहता हूँ। तो देखा आपने, ये लोग अपने आप को पढ़े लिखे युवा बताते हैं, ये लोग अपने आप को शोषित बताते हैं। और आपने तो देख ही लिया कि जो शोषित और पीड़ित अपने आप को बता रहे हैं, वो एक महिला पत्रकार के साथ किस तरीके से गुंडागर्दी कर सकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में कर सकते हैं, प्रशासन के रहते कर सकते हैं, और किस हद से अपने आप को ये पिछड़ा बता रहे हैं, यूजीसी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार यहाँ पे हंगामा बढ़ गया, काफी ज्यादा, ये देख सकते हैं आप हंगामा बढ़ गया, काफी ज्यादा बढ़ गया। और इस वक्त क्योंकि यूजीसी की दुहाई तो इस बात पर दी गई थी कि एसटी एससी ओबीसी के साथ जात पर भेदभाव ना हो, उन्हें सताया ना जाए, पीटा ना जाए स्वर्णों द्वारा। और सरेआम आज ये दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक ब्राह्मण महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। जिस महिला रुचि तिवारी के साथ ये बदसलूकी हुई है, पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर आगे की खबर आपके साथ साझा करते हैं। मेरा नाम रुचि तिवारी है और डीयू में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने आई थी। मैं एक मीडिया वाले से बेसिकली बात कर रही थी, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी, मैं उससे कुछ पूछ रही थी और पीछे से अचानक से कुछ गुंडों का जो है गुट आता है और मेरे ऊपर हमला करता है, जिसमें से कई सारी लड़कियां भी होती हैं, कई सारे लड़के भी होते हैं। और मेरे को बोला जाता है, तू ही है ना वो जो कल जंतर मंतर में दिखी थी, तू ही है ना वो। मेरे पे हमला करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा गला पकड़ते हैं, मेरे बाल खींचते हैं और मेरा गला दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथी जो है मुझे बचाते हैं। मेरे साथी के ऊपर लड़कियां वहां जो उनके साथ आई हुई थी वो एलिगेशंस लगाती हैं कि ये लड़की को छूने की कोशिश कर रहा है, लड़की को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। मैं लड़कियों को हटाने की कोशिश करती हूँ तो वो जबरदस्ती आगे गिरती हैं मेरे और बोलती हैं इसने लड़की को गिराया है। मेरे को बोलती हैं कि इसने लड़की को गिराया है। विमेन कार्ड खेलती हैं एक लड़की के सामने, फिर उठती हैं, फिर मेरा गला दबाने की कोशिश करती है। मेरे साथी जैसे तैसे वहां से निकलते हैं, मुझे निकालते हैं, मेरे कपड़े उठाने की कोशिश वो लोग करती हैं। फिर उसमें लड़के भी थे शामिल जो उनके ही गुट के थे और उन्होंने भी मेरे कपड़े उठाए। फिर वहां से जैसे तैसे हम लोग निकलते हैं। मैं अपनी साथी की खोज में रोड पे जाती हूँ, मेन रोड पे जहाँ पे सारे मीडिया वाले पहुंचे रहते हैं। मेरे को लगता है कि उन्होंने उनको पकड़ के मारपीट तो नहीं शुरू कर दी। मैं उनको ढूंढने जाती हूँ वहां पे, तो वो तो नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने मेरे को पकड़ लिया होता है और वहां से फिर से मेरे को पकड़ के कि ये वही लड़की है, पकड़ो इसे, मेरे को पकड़ता है। फिर मेरा गला दबाते हैं। वही 4-5 मोटी मोटी लड़कियां होती हैं और कुछ लड़के होते हैं
वहाँ करीब 150-200 का ग्रुप होता है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे या गुंडागर्दी करने आए थे, ये मुझे नहीं पता। मुझे पकड़ते हैं, एक लड़की का कपड़ा फाड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं। वहाँ सब लोग, मैं चिल्ला रही होती हूँ कि मुझे बचाओ, बचाओ, कोई यहाँ से निकालो, कोई निकालो। कोई सामने नहीं आता है। मैं खुद अपने हाथ से अपना बचाव करती हूँ उन लड़कियों से जो लड़कियां मेरे हाथ पकड़ी होती है। पीछे से एक ने मेरे को पकड़ा होता है, एक ने मेरा गला पकड़ा होता है। मैं अपने बचाव में एक लड़की का हाथ पकड़ती हूँ तो वो चिल्ला रही होती है, मुझे इससे निकालो, मुझे इससे बचाओ। मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे कपड़े वो लोग फाड़ते हैं, कपड़े उठाते हैं। लिटरली मेरा कपड़ा उठाया गया है और वहाँ लड़के मेरे वीडियोस बना रहे थे खड़े होके, और देख नहीं रहे थे कि किसी लड़की का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, किसी लड़की का कपड़ा उठाया जा रहा है। सिर्फ इसलिए मेरे को वहाँ पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। सिर्फ इसलिए वहाँ पे पकड़ा गया, इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, ये इसीलिए आई थी यहाँ, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, इसके कपड़े फाड़ो, इसके कपड़े उतारो। वहाँ पे लड़के खड़े होके वीडियो बना रहे थे, मुंह देख रहे थे, सबका तमाशा देख रहे थे। ये प्रोटेस्ट ये लोग करने आए थे डीयू में, ये प्रोटेस्ट करने आए थे ये लोग जेएनयू में, ये प्रोटेस्ट करते हैं ये लोग कैंपस में आके। लड़की का सामने जो है कपड़ा उतारा जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीट के लेके जाया जा रहा है, लेकिन एक लड़का क्या, एक लड़की भी सामने नहीं आई। तब सारे फेमिनिस्ट कहाँ गई हुई थी? सारी फेमिनिस्ट मर गई थी। तब सारी फेमिनिस्ट कहाँ घुसी हुई थी? किसी बिल में जाके घुसी हुई थी। ये वही फेमिनिस्ट थी जो मेरे कपड़े उतार रही थी, जो मेरे बाल नोच रही थी। आपने सुना रोजी का क्या कहना था। भाई, ये घटना के बाद डीयू के अंदर का माहौल दिखाते हैं जिसमें छात्र एकत्रित होते हैं और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये स्पष्ट संदेश था उनके खिलाफ जिन्होंने ब्राह्मणवाद से आजादी और ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो के नारे लगाए थे। अब आपके क्या विचार है? क्या वाकई में प्रदर्शन की आड़ में ब्राह्मणों को साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है या फिर ये सब महज एक कोइंसिडेंस था? अपने विचार कमेंट्स में जरूर रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।